नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। ओडीआई सीरीज शुरू हो गई है, होने वाली है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है वडोदरा से स्टार्ट होगा। वडोदरा कल्चरल सिटी, संस्कारी नगरी, है ना बोलते हैं उसे। बेसिकली वडोदरा बहुत ही प्यारी सिटी है और बहुत ही सुंदर सिटी है और पीसफुल सिटी है। और वहां पे जो है मैच होने वाला है। और जो विजुअल्स आए वहां से, जब एयरपोर्ट के विजुअल्स हमने पर्टिकुलरली जब देखे, थोड़ा सा मुझे पर्सनली खराब लगा। वो विजुअल्स देखे वो अच्छा नहीं लगा। जो जिस तरीके से पूरा क्राउड जो विराट को घेरा हुआ था, वो है ना, मुश्किल से वो जो है कार तक पहुंच पाए, मुश्किल से वहां से एयरपोर्ट से निकल पाए। ये सब छोटी छोटी चीजें देख के जो है थोड़ा सा मतलब खराब लगता है। इंडिया में ना स्टारडम वाला जो फैन जो है ना उनके पीछे भागना बड़ा नॉर्मल है। जो कि एक बोलते हैं ना एस्टेब्लिश्ड और ये एकदम होता है ना मैच्योर्ड कल्चर कल्चर के लिए अच्छा नहीं दिखता। व्हेन यू हैव, अगर आपकी ये बताता है कि आप जहनी तौर पे और एक कंट्री के लेवल पे आप इतने मैच्योर्ड नहीं हो। ठीक है, फैन फॉलोइंग होनी अच्छी बात है कि इसलिए ना आप, और कल को विराट को कोई आप गाली दो कि नहीं वो बाहर जाके रहता है, तो फिर तो गलत बात हो गई ना। तो ये इसीलिए बाहर जाके रहता है। तो विजुअल्स दिखे वो बहुत ही मतलब खराब विजुअल्स थे, पूरा घेरे हुए थे, बड़ा मुश्किल से सिक्योरिटीज ने क्लियर किया उस क्राउड को और विराट को होटल पहुंच पाया। और सो वो रोहित के साथ वैसे ही था, रोहित और केएल का भी मैंने देखा, लगभग कांडा वही था। तो वो है क्योंकि छोटा शहर है और मैच जो है नया स्टेडियम है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर, सिटी के थोड़ा बाहर है कुडम्बी स्टेडियम। थोड़ा सा नया जगह है वो, मतलब नए बार पहली बार इतना इतना उस माहौल में विराट को देखेगी वो क्राउड, तो क्राउड बड़ा एक्साइटेड रहेगी। तो वो एक एक्साइटमेंट दिखता है, लेकिन थोड़ा सा वो सब चीजें का सिविक सेंस होनी चाहिए, वो अलग बात है। वडोदरा वैसे बहुत ही प्यारी सिटी है, लोग प्यारे हैं, वो तो हम जानते ही हैं। और खैर, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई सीरीज से लेके 3-0? और बिकॉज लास्ट 10, आई गेस लास्ट 10 मैचेस जो है हम लोगों ने वनडे इंटरनेशनल सारी जीते हैं हम न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर मेरा स्टैट्स करेक्ट हो तो सारे पिछले 10 मैचेस जो है वनडे इंटरनेशनल्स हमने न्यूजीलैंड को ठीक से पेला है। तो एक्सपेक्ट करते हैं और 3 भी पेल दे। और आपका आपका असेसमेंट क्या है भाई? 3-0 का तो मैं कह नहीं सकता भैया, बट मेरे ख्याल से सीरीज तो हम जीतेंगे। 2-1 हो या फिर 3-0 जैसे आप कह रहे हो। मैच का हम कुछ बता नहीं सकते। क्रिकेट क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है बोलते हैं हम लोग, बहुत बार बोलते हैं कि। तो उसके या हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है, मान भी सकते हैं कि 3-0 जीत जाए। और संस्कारी नगरी में आपने देखा विराट कोहली आ गए हैं, सारा स्क्वाड आ चुका है। आज ट्रेनिंग सेशन भी था उनका साढ़े संस्कारी पाँच संस्कारी बजे तो उससे संस्कारी पहले ही संस्कारी कोहली 3:30 बजे ही पहुंच गए थे, है ना। तो वो एक अलग पैशन जो है, वो अभी 37 की एज में कोहली का दिख रहा है, और वो अलग अंदाज दिख रहा है जो 2016 का कोहली में दिखता था एकदम, है ना, पैशन वाला, एकदम जबरदस्त वाला, है ना। वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और वडोदरा के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके यहाँ पे मैच होने जा रहा है, इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। और इंडिया की टीम की मैच देखने के लिए सभी वडोदरा वालों को देखने को मिलेगी। और बाकी हम लोग तो देखने ही वाले हैं टीवी पे बैठ के। तो कल से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें होपफुली इंडिया की जो टीम है हमारी, जो भी यहाँ पे स्क्वाड में लोग हैं, वो सब अच्छा करेंगे, ऐसे मान के चलते हैं हम लोग अभी। और बाकी एक आध दूसरा श्रेयस अय्यर का थोड़ा सा फिटनेस का जो ये था, वो भी क्लियरेंस मिल जाए तो अच्छी बात है। और अगर हम स्क्वाड को अगर देखें तो कुछ भैया यहाँ पे नए इंक्लूजन्स हुए हैं, और जो मतलब होने वाले थे हमें पता था, कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोग बाहर थे इसमें से। और ऋषभ पंत का एक इंक्लूजन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये जो नए इंक्लूजन्स है, और बॉलिंग में यहाँ पे सिराज को यहाँ पे वापस उन्होंने जगह दी है, तो इनके बारे में थोड़ा आप डिटेल में थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा होगा। थिंक इसकी नए कुछ इंक्लूजन नहीं है एक्चुअली। श्रेयस वाज ऑब्वियस बिकॉज ही वाज देयर एंड ही इज जस्ट कम बैक। ठीक है, गिल सपोज टू कम बैक एंड ही केम बैक एंड स्टेट अवे इज कैप्टन। ठीक है, ये दो तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। देयर वाज अ टॉक, के लॉट ऑफ टॉक कि भाई ऋषभ को लेके,
ठीक है। ऐसा था कि ऋषभ की जगह जो है ईशान किशन आने वाला है, ये जो है काफी बाजार में जो है खबर चल रही थी। काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं ऋषभ का तो हो गया, अभी ऋषभ के नहीं होगा और ईशान आएगा। एंड उसमें लॉजिक नहीं लगता, क्यों बता रहा हूँ, दो चीज। ऋषभ इज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर, पहली बात। ठीक है। ईशान किशन टॉप ऑर्डर खेलेगा। ईशान किशन इज नॉट द मिडिल ऑर्डर प्लेयर। ठीक है। हाँ, एक एशिया कप की इनिंग्स याद आती है, मिडिल ऑर्डर में उसको खिलाया गया था, लेकिन ही इज नॉट डेजिग्नेटेड मिडिल ऑर्डर प्लेयर। ठीक है। तो पहली बात तो उसकी रिप्लेसमेंट इस बेसिस पे नहीं बनता है कि भाई नहीं फॉर्म में है ईशान किशन, तो उसको खिला लेते हम। तो फिर वो टेक्निकली ठीक नहीं है बात। तो उस हिसाब से मैं तो ऐसे भी नहीं मान रहा था इस बात को कि ऋषभ की जगह ईशान किशन आएगा। दूसरी बात कि ऋषभ पंत को जाना भी नहीं चाहिए। क्यों बताता हूँ, क्योंकि देयर हैज टू बी कंटिन्यूटी यार। आपने खिलाया नहीं, आपने रखा, आपने उसको पिछले काफी समय से उसको रखे हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से उसको एज ए विकेट कीपर रखे हुए हो आप। ठीक है। मैच उसको मिल नहीं रहे हैं। अब किस बेसिस पे उसको निकाल दोगे? टेस्ट के बेसिस पे? किसके बेसिस पे? टेस्ट के बेसिस पे, वनडे से आप उसको निकाल दोगे? सो इट्स नॉट फेयर। यू गिव हिम चांस। उसको दो, तीन चार मैचेस, पांच मैचेस दिया ना आपने। शुभमन गिल को नहीं दिए क्या? एशिया कप दिया, T20 सीरीज दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, फिर ये दिया। ठीक है, उसको तो दिया ना। अगर दो, फिर आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऋषभ पंत वही वाला ऋषभ पंत है जो कि वनडे इंटरनेशनल में पिछले कई सालों से बेड़ा कर करके खुद का रखा हुआ है, वही है, अभी भी वही है, कुछ बदला नहीं है, तो फिर आप निकाल दीजिए। तो फिर ठीक है। तो वो अब अफवाह बहुत फैलती है बाजार में, अफवाह बहुत फैलती है, तो ऋषभ आज कंटिन्यूटी होने चाहिए, तो दैट्स गुड डिसीजन टू कंटिन्यू विद हिम, बिकॉज अलॉन्ग विद केएल तो दीस टू विकेट कीपर्स, तो ठीक है। तो वहां पे आई एम वेरी हैप्पी फॉर मोहम्मद सिराज यार। मोहम्मद सिराज आ गया। ठीक है। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड फॉर शमी इज नॉट देयर। शमी का पिक नहीं हुआ, लेकिन सिराज एटलीस्ट सिराज हैज मेड मेड इनटू द टीम। ठीक है। तो वो एक अच्छा इंक्लूजन है, एंड होपफुली बिकॉज टीम bowling when Bumrah is not there around, team looks very flatter in the bowling department. ठीक है। हर्षित राणा is fine, I mean, but so does Sri Siraj or any other bowler for that matter. They look very flat. ठीक है। They look flat at times, and many times actually, not at times, most often they look flat. So उसके लिए एक अच्छा बॉलर होना स्क्वाड में जरूरी है। सिराज इंक्लूजन is good along with Arshdeep, and I wish कि Siraj and Arshdeep together plays. These two bowlers definitely has to play, and third seamer you take, you want to include Krishna, you want to include Harshit Rana as a third seamer, no problem. But these two players must play. This Arshdeep Singh and Mohammad Siraj. So वो bowling looks मोहम्मद शमी का भी आई थिंक मैनेजमेंट ने मतलब वो मूव ऑन कर चुके हैं लगता है मोहम्मद शमी से। बाकी लोग भी यहाँ पे प्रेशर नहीं डाल रहे किसी के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली एक अकेले बंदे से तो ये नहीं होगा ना कि उसने बोल दिया कि नहीं लेना मुझे तो नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट भी मूव हो चुका है शमी से, तो उसकी वजह से उसको चांस नहीं मिल रहे। नहीं तो एज अ बॉलर शमी इज वेरी क्वालिटी बॉलर, मैंने क्या उनको सुना होना सर, चाहिए था। मैंने शमी के बारे में ये सुना है कि इंग्लैंड के टूर पे उसको उनको पूछा गया था कि आर यू अवेलेबल आर नॉट। देन ही शमी सेड कि नहीं, आई एम फिटनेस वाइज आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे तब जो है उन्होंने डिसीजन लिया था, तब से वो निर्णय उन्होंने ले लिया है कि नए बॉलर पे देख रहे हैं। ठीक है। अब द थिंग इज शमी हैज टू परफॉर्म एट पार, तब जाके वो दिखना चाहिए, दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है। तब की इतनी विजिबल होनी चाहिए परफॉर्मेंस, तब जाके क्या हो सकता है। अभी तो उसी अब तो कुछ नहीं होने वाला, वर्ल्ड कप भी आ गया। उसके बाद जब आईपीएल होगा, आईपीएल एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है, और आईपीएल में फाड़ दो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाड़ देगा, क्योंकि एलएसजी से है ना, एलएसजी में लखनऊ सुपर जायंट्स का ग्राउंड भी बड़ा है, लखनऊ का ग्राउंड भी बड़ा है, और उसमें समी विल डू बेटर, ही विल परफॉर्म मच बेटर। तो अगर वो आईपीएल अच्छा सीजन रहा, 20 विकेट, 20-25 विकेट वहां पे निपटा ले लिए, तो फिर तो कोई नहीं रोकेगा। फिर ही हैज टू कम बैक, and he will be there in the one day international team also, so ये ओडीआई में जाएगा। तो लेकिन ठीक है, अभी के लिए सिराज, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स की बी हैप्पी फॉर द सिराज कि कम से कम वो तो आया है।
तो अच्छा बॉलिंग वो उसका आना ठीक है ना। सिराज दो ही इज नॉट अ डेथ बॉलर बट ही इज अपफ्रंट विकेट टेकर है। अरे यार 2023 से शायद 2023 तक ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ इंडिया राइट। आई मीन ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक ही बिकेम नंबर वन ओडिया बॉलर शायद उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो रहा है तो सिराज का अच्छा है। And अभी गिल आ गया तो यशस्वी हैज टू प्ले आफ्टर स्कोरिंग सेंचुरी। श्रेयस आ गया तो ऋतुराज हैज टू गो आउट फ्रॉम द स्क्वाड। तो ये कुछ चीजें हैं थोड़ा सा तकलीफदायक है। एज अ प्लेयर यू फील बैड। यशस्वी ही विल सिट इन द डग आउट डिस्पाइट स्कोरिंग दैट सेंचुरी राइट, डिस्पाइट स्कोरिंग दैट नॉक, लेकिन he has to sit out. This is how it works in cricket. Your captain is back. Your captain is back, and hopefully he does well here. I mean he is in a tremendous pressure भाई साहब। मैं शुभमन गिल की जगह कोई भी हो, I feel bad for him because of the expectations, because of the pressure, because बाद में स्क्वाड जो बेंच पे इतना स्ट्रॉन्ग बेंच बैठा है बाहर डगआउट के अंदर, every day he has to score. I mean that pressure might eat him. ये चीज हो सकती है बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज सी, टेस्ट क्रिकेट में कोई हिलाने वाला नहीं है नंबर 4 बिकॉज देयर इज नो प्लेस इन टेस्ट क्रिकेट, देयर इज नो somebody, nobody is knocking. But in limited overs T20 ऐसे चला गया। even one day if he I don't remember one day international last one day last series or any series शुभमन गिल अच्छा किया होगा recent past में, I don't remember। शुभमन गिल का है पिछले ही एक नहीं, साल बहुत कम स्कोर थे भैया उनके, ऑस्ट्रेलिया में भी और अभी रिसेंट में भी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में तो वैसे भी नहीं थे वो तो, लेकिन अब उससे पहले भी आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। आई मीन ही इज गॉन थ्रू। वैसे वनडे वैसे वैसे ही कम होती है, उसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा भी अभी तो 3 मैच के सीरीज पे ही ये कर दिया है उन्होंने, अभी फॉर्मेट ही वैसे कर दिया है, हर सीरीज 3 मैच की होती वनडे की, तो वही है अब ज्यादा किसी का गेम्स भी नहीं होते। वही था 2027 के बाद दो जो होता है कि वनडे विराट और रोहित के बाद वनडे का क्या होगा, वो सवाल तो बार बार आ ही रहा है। वनडे का कुछ नहीं, वनडे क्या कफन में जाएगा और क्या मर जाएगा वनडे और क्या। वनडे क्रिकेट नोबडी इज टेकिंग सीरियसली टू दैट। आई मीन आज के डेट में वनडे क्रिकेट को वो 6 घंटे 7 घंटे लोग टाइम देना नहीं चाहते, और वो ना एक एक पेस से उतना मैच पेशेंस चलता बचा है। नहीं। हाँ पेशेंस भी नहीं बचा, और वो एक पेस से चलता है और आखिरी में जाके जो है फिर वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है। उतना वो प्रेडिक्टेबल हो चुका है वनडे क्रिकेट, मोरलेस इट्स वेरी मच प्रेडिक्टेबल नाउ वनडे क्रिकेट। सो वनडे क्रिकेट का फ्यूचर है जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मीनवाइल वो उस फ्यूचर वनडे क्रिकेट का पता नहीं कैसा हो, लेकिन विराट तब तक कुछ कमाल कर जाए, 17-18 सेंचुरीज और खपका ठोक ठोक के चला जाए 16-17, तो अच्छा बात अच्छी बात है। होपफुली डस। वनडे क्रिकेट एनीवे आगे जाके सिर्फ वर्ल्ड कप ही होंगे। T20 क्रिकेट हैज टेकन द वर्ल्ड स्टेज नाउ, तो वो होने वाली है। सो होपफुली द स्क्वाड इज गुड, द स्क्वाड इज गुड। ये 3-0 हो जाए तो आई विल बी ये 2-1 भी मैं नहीं लूंगा। आई वांट बिकॉज यू हैव टू विन यार 3 आउट ऑफ 3 मैचेस। वडोदरा राजकोट एंड तीनों स्टेडियम छोटे, इंदौर, ठीक है, और तीनों हाई स्कोरिंग स्टेडियम हो गए। एंड आई सीरियसली डोंट नो अबाउट दी वडोदरा बीसीए में, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन राजकोट इज वेरी पाटा होता है एकदम से, राजकोट मक्खन लगा के मारो उस तरीके से होता है। इंदौर अगेन वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है होलकर वाला। सो होपफुली आई मीन देखते हैं विराट अगेन। आई मीन वी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट ऑल द टाइम नॉन स्टॉप 24/7 वी ऑलवेज एक्सपेक्ट विराट हमारे एंड इतने ऑप्टिमिस्टिक हमारे जैसे जो फैंस है, उनका तो वही मानना है कि यार हो जाए पूरी 16 सेंचुरी। वो चीज है। सो होपफुली विराट डज वेल, सो डज रोहित, so does KL, so does other players and so वो चीजें हैं। ठीक है फिर 3-0 मान ले फिर 3-0 मान ले इंडिया। फिर अभी। यस प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।